पर्सनल एफर्ट कर चुका था। और ये सोशल मीडिया पे कौन इसको लेके आया? सबसे पहले कौन इसका जो है ना बारिश का पहला कतरा, मतलब कि समझ ले कौन है। ये सारे फैमिली मैटर्स थे, ये सारे घर बैठ के हल हो सकते थे। अब हम जस्ट क्या करने आते हैं? हम जस्ट अपने आप को जस्ट ये बताने के लिए कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, ये इन लोगों का अपना किया धरा है, और हम जस्ट आते हैं तो एक डिफेंस के तौर पर आते हैं। जब हमारे ऊपर कीचड़ उछलती है हम तब मजबूर होकर आते हैं, हमें खुशी नहीं है। आपने खुद देखा होगा, मैं आज से कितना अर्सा पहले आया था और उसके बाद फिर आज आ रहा हूँ। और फिर अगर मेरे पर्सनल मफादात होते तो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेता। आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे आने से पहले ही फेमस और वायरल हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो मेरे कोई मफादात नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जब भी आता हूँ मैं मजबूर होकर आता हूँ। और मैं ये कहूंगा कि इस दफा इन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ही घिनौना काम किया है, ठीक है ना। अब देखो, चीजें थी खत्म हो गई थी और काफी हद तक जो है ना दब गई थी। और जब ये उम्रा करने गई थी तो इसके पास चांस था, जिसे कहते हैं ना कि बंदा जो है ना पाक साफ होके आ जाए, अल्लाह ताला ने इसको चांस दिया था कि ये जो है ना वहां जाती, उसके बाद आती, फिर जो है ना लोगों के कंसेप्ट ये चेंज करती कि देखें अब जो है ना मैं वो वाली नहीं रही। तो काफी चीजें इसके हक में फेवर में आ सकती थी, लेकिन इसने जो जाकर वहां ये काम किया है, इस तरह के काम किए हैं, और वो भी विद प्रूफ कि देखें अब जो है ना मैं वो वाली नहीं रही। तो काफी चीजें इसके हक में फेवर में आ सकती थी, लेकिन इसने जो जाकर वहां ये काम किया है, इस तरह के काम किए हैं, और वो भी विद प्रूफ। तो अब आप मुझे बताएं। और फिर देखें, फिर उससे सॉरी नहीं बोलना किसी को, और ऊपर से ढिठाई से दूसरे को धमकियां देना, तो उसका फिर रिएक्शन तो आएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखें, इनका ये मामला भी घर के अंदर हल हो सकता था। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी, जस्ट ये अपनी बहन को सॉरी कर लेती। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी, जस्ट ये अपनी बहन को सॉरी कर लेती। इसने सॉरी किया उसको और उल्टा धमकियों पे उतर आई। मैं जब आया था मैं भी यकीन जाने मजबूर होकर आया था, इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया था, मुझे भी धमकियां दी थी। मैं इनसे जो है ना इनको ये कह रहा था कि आप ये काम ना करो, ये ना करो भाई, ये चीजें जो है ना ये घर में बैठकर हम हल कर सकते हैं मसले, ये सारे जो है ना इनका है सोल्यूशन, घर में पर्सनल फैमिली मैटर्स। उन्होंने उल्टा जो है ना मुझे मजबूर किया, धमकियां दी, और इसी तरह सेम वही स्टोरी जो है ना इन्होंने सलमा के साथ रिपीट की। अब कौन इतना बंदा है कि जिसके साथ एक तो ज्यादती की जाए, यानी जिसे कहते हैं एक चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, तो कौन बंदा जो है ना इतनी देर फिर चुप होकर बैठ सकता है? अब देखो, उस वक्त मैं कुरान लेकर आया था, आज मैं खाली हाथ आया हूँ, ठीक है ना। आज मुझे कुरान उठाकर लेकर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे बताएं, उस वक्त जब मैं आया था मैंने सारी एक एक बात की थी। मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट, क्योंकि इनकी बॉडी लैंग्वेज, और मैं एक फैमिली मेंबर हूँ, और दूसरा मैं कुरान भी लेकर आया था कुरान के साथ, क्योंकि उस वक्त मुझे पता था कि देखें, मैं आपको एक बात बताऊं ऑनेस्टली, मैं इसकी 99.9% वीडियोस नहीं देखता, बिलीव मी, फैक्ट के, ठीक है ना। जो सपोर्टर्स हैं उनको फिर मजबूरन आना पड़ता है, आकर उनके दिल जलते हैं। कोई भी सच वाला हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, तो वो जो है ना वो झूठ के खिलाफ खड़ा होता है और सच को सपोर्ट करता है। ये एक नेचुरल चीज है। आपके सामने कोई बंदा इस तरह से अगर कोई बंदा आपके सामने कोई इस तरह से कोई काम कर रहा हो, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते जाओगे? वहां पर तो सपोर्ट तो वो बंदा करेगा जो जमीर का मरा हुआ, और फिर आगे मेरे पास वर्ड नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो सलमा और सितारा का चल रहा है ये व्यूज का चल रहा है, तो आपको इस बारे में कुछ पता है कि सलमा व्यूज के लिए सब कुछ कर रही है? सलमा को मैं जानता हूँ, सलमा एक नेस्ट और एक सच्ची खातून है, हमारी बहन है। वो कभी भी किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकती, और सितारा तो उसकी जान थी, बिलीव मी, सितारा उसकी जान थी। मुझे लगता है कि सलमा को जो सबसे ज्यादा प्यारा होगा, शायद उसमें ये टॉप पे होगी, और इसकी वो सही से सपोर्टर थी, जिसे कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। और नहीं, कौसर की एक अलग स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। अब मैं क्या कहूँ, ये देखें, कौसर का जो है ना, कौसर का केस जो है वो छोटा केस है, इस मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो है ये एक घिनौना केस है, और ये संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। तो ये देखें, अब मुझे एक बात बताएं, ड्रामा कैसे किया जा सकता है? और मैं तो कुछ दिन तक और भी प्रूफ आ जाएंगे, और ऐसे प्रूफ आएंगे कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। खैर, वो एक अलग चीज है। अभी खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रामे वाली कोई बात नहीं है। सलमा का जो कैरेक्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, और इंशाल्लाह ना कभी मेरी माजी में कोई बात झूठी हुई है और ना आगे होगी, कि वो किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकती। और खसूसन सितारा के मामले में बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत में मबनी बात है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी उससे बात हुई, देखें ये सारी सोशल मीडिया पे तो बातें चल रही थी ना, तो मैंने सबसे सुना, मैंने कहा डायरेक्ट भी मैं उनसे पूछ लूं, तो मेरी हुई है तकरीबन कोई 1 घंटा बात हुई है उनसे। तो बस चंद दिनों बाद आप सबकी आंखें खुल जाएंगी।
वैसे तो आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल में सलमा ही खुद काफी है, लेकिन फिर भी मजीद अगर किसी ने अपनी आंखों से कुछ चीजें देखनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। हमें तो कि पर्दे के पीछे तो काफी ढील वील हुई है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि खानदान में मेरे बाद वो एक खातून है जिसने कि एक स्टेप लिया है और उस पे जो है ना वो खड़ी हैं, तो काफी इन्होंने कोशिश की उसको हर तरह से, यानी कि पहले पाँव पे दुपट्टे भी रखे गए और मिन्नतें समाजतें भी की गई, उसके बाद आखिर में उसको धमकियां भी दी गई, सारा कुछ किया गया। ये पर्दे के पीछे है और उसमें ये सारे थे और हम आपकी कोई चीज जो है ना वो निकाल लेंगे, ये करेंगे। अब वो सच्ची थी तो उसने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी में ऐसा किया तो उसको निकाल कर ले आओ। उसने भी खरी खरी जो है ना उसने की है इनसे बातें। तो अब मैं वही बात करता हूँ कि जो मन का सच्चा होता है वो कभी नहीं घबराता, और अगर वो झूठी होती या उसकी कोई कमजोरियां होती तो वो कभी भी सितारा के खिलाफ वीडियो ना डालती, कभी भी। इवन इतना कुछ